अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इस तरह की प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है चंपाकली एपिसोड नंबर 21। दूसरे ख्याल से तुम्हारी क्या मुराद है? भगवान के लिए बुरा ना माने, अच्छे मन से ये बात कह रहा हूँ। वो तो आपको अपने दुश्मन की हैसियत से समझती होगी। दुश्मन की हैसियत से? राजकुमार नंदराज ने दुख भरे लहजे में कहा। हाँ, क्योंकि आपके आदमियों ने उसके भाई को कत्ल किया है। ये तुम ठीक कह रहे हो। अब क्या किया जाए? आप उससे मिल लें, पर कैसे? आपका मन चाहता है उससे मिलने को? बड़ा ही मन चाहता है प्रकाश, बड़ा ही मन चाहता है, पर कैसे मिल सकता हूँ मैं उससे? लीजिए, प्रेम भी करते हैं और डर भी रहे हैं। एक तरफ तो इतना बड़ा मान और दूसरी तरफ प्रकाश से पूछ रहे हैं कि अछूतों की एक लड़की से मिला कैसे जा सकता है। मैं तो समझ रहा था कि आप उससे मिल चुके होंगे। खैर, अगर नहीं मिले तो मिलना कौन सी बड़ी बात है राजकुमार जी। भगवान की सौगंध, प्रकाश आपके लिए ज़मीन व आसमान एक कर सकता है। उठा लाऊं उसे? नहीं नहीं प्रकाश, उसे उठाकर उसका अपमान करोगे, नंदराज ने कहा। तो फिर आप उसके पास चलिए। मेरा दिल भी यही चाहता है, मगर कैसे चलूं? फिर वही बात, कैसे चलूं? दरिया पार करके चलें, प्रकाश ने कहा। और अगर देख लिया गया तो कैसा वक़्त से पहले भौचाल नहीं आ जाएगा? देख लिया जाएगा, हम कोरी घाट से दरिया पार करेंगे और पीछे से घूमकर अछूतों की बस्ती में दाखिल हो जाएंगे। और उसके बाद गोपीनाथ के बारे में पूछना कुछ मुश्किल काम ना होगा। लेकिन प्रकाश, क्या ज़रूरी है कि गोपीनाथ हमारा स्वागत करे? नहीं राजकुमार, वो हमारा स्वागत ज़रूर करेगा। ये बात तुम यकीन से कह रहे हो प्रकाश? तुम ये क्यों नहीं सोच रहे कि उसे जब ये मालूम होगा कि राजकुमार नंदराज उस बस्ती में आया है और वो नंदराज जिसकी वजह से उसके मासूम बेटे को कत्ल किया गया है, तो वो नफरत से हमें धुतकार देगा। मजाल है उसकी, प्रकाश गुर्राकर बोला। फिर वही बातें। मजाल की क्या बात है? हमने उसे दुख पहुंचाया है, इसलिए उसे हमसे नफरत करने का हक है। ये बात तो ठीक है राजकुमार। फिर यूं करता हूं कि महाराज को पहले गोंदू को वहां भेज दूं। गोंदू कौन? राजकुमार ने पूछा। अछूत ही है, हमारे घोड़ों की मालिश करता है। कैसा आदमी है? उसकी आप फिक्र ना करें, बड़ा वफादार आदमी है वो। मैं उसे थोड़ी सी बातें बता दूंगा और गोपीनाथ के पास जाएगा और उसे कहेगा कि नंदराज उसके घर आकर उससे मिलना चाहता है। गोंदू से मैं ये कह दूंगा कि गोपीनाथ को ये समझा दे कि वो ये बात किसी से ना कहे, बस खामोशी से इंतज़ार करे। नहीं प्रकाश, फिर ऐसा ना करो, नंदराज पुरख्याल अंदाज में बोला। और प्रकाश उसे सवालिया निगाहों से देखने लगा। गोंदू को खामोशी से वहाँ भिजवा दो और ये बात मालूम करो कि अछूतों में नंदराज के बारे में क्या ख्यालात पाए जाते हैं। उसे कहो कि ये बात जल्द मालूम करके वापस आए और वहाँ की सूरत हाल बताए। जो आ गया महाराज की, लेकिन ऐसा क्यों ना किया जाए कि हम दोनों भी वहाँ चलें? अगर आप ये बात नहीं मानते कि पहले से गोपीनाथ को इतला भिजवाई जाए, तो फिर खामोशी से चलना मुनासिब है। अछूतों के यहाँ हमारे बारे में कैसे ही ख्यालात क्यों ना हों, वो हमारे खिलाफ कोई काम नहीं कर सकते। भला उनकी ये मजाल कैसे हो सकती है? मुझे इस बात की चिंता नहीं है प्रकाश, वो हमारे खिलाफ कुछ करेंगे। बस यूँ ना हो कि वो हमसे मिलना ना चाहें। नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं होगी। मेरे ख्याल में आप चलिए, प्रकाश ने कहा। तो फिर आज ही रात को चलो। चले, दास हाजिर है, प्रकाश ने मुदबाना अंदाज में कहा और नंदराज तैयार हो गया। दोनों माँ बेटियां एक कुशादा और वसी कमरे में बराबर बराबर लेटी आपस में खुसर फुसर कर रही थी। रात काफ़ी गहरी हो गई और देर तक वो कैदोराज के साथ बैठी उन हंगामों का लुत्फ़ लेती रही थी जो कैदोराज ने उनके लिए बर्पा कराए थे। इतनी रात गए उन्हें वापस आने का मौका मिला। चुनाचा अंदर दाखिल होकर पहले भानुमति ने अंदर से कमरे का दरवाज़ा बंद किया और फिर पूजा को लेकर मसहरी पर आ गई और दोनों माँ बेटियां बराबर आराम करने लेट गईं। मेरे मन में बड़ा ख्याल था पूजा, ये बता कि क्या किया तूने? माताजी, बड़ा ही खटूर है, इतना खटूर कि तुम सोच भी नहीं सकती। पूजा ने सर्द आ भर कर कहा। माना कि नहीं माना?
मानेगा पर आहिस्ता आहिस्ता। क्या मतलब? क्या कोई बात नहीं बनी क्या? भानुमति ने पूछा। बात किसी हद तक बनी है माताजी। यूं लगता है कि जैसे उसके मन में कोई और हो। ये कैसे अंदाजा हुआ तुझे? बस माताजी ख्याल है मेरा। अगर ऐसी बात ना होती तो वो खुलकर मुझसे प्रेम का इजहार कर देता, परंतु यूं लगता है कि जैसे वो किसी सोच में डूब जाता है। क्या क्या बातें हुई तो मुझे बता। बस मैं क्या बताऊं माताजी, गुरुदेव ने जिस तरह और जैसे मुझे समझाया था मैंने वही किया, और मैं उसे एक जगह ले गई और मैंने उससे वो सारी बातें की जो मुझे गुरुदेव ने बताई थीं। ये सारी बातें सच ही हैं माँ जी। उनका नाम तिलक चंद है और वो राजा जय चंद का बेटा है। न जाने कैसे मामा जी के पास पहुंच गया, और जब मैंने ये बात उसे बताई तो वो बहुत परेशान हुआ। और फिर मैंने गुरुदेव के आशीर्वाद के साथ जब दोनों हाथ ऊपर उठाए तो फिज़ा में धुआं फैल गया, और माताजी उस धुएं में मुझे अजीब अजीब शक्लें नज़र आईं जिन्हें मैं खुद नहीं पहचानती थी, लेकिन उन्हें तिलक चंद ने पहचान लिया। फिर धुआं गायब हो गया और मैंने उसकी शक्ल देखी। चेहरा पीला पड़ा हुआ था बेचारे का। पर माताजी एक बात मेरे मन में है। क्या पूजा? हरिराज इतना बुरा नहीं, उसके खिलाफ कुछ करते हुए बड़ा दुख होता है माताजी। पगली है तू पूजा। गुरुदेव हमारी तकदीर बदलने पर तुले हुए हैं और तू ऐसी बातें करती है। नहीं माँ जी, मैं कोई ऐसी वैसी बात नहीं कर रही। मैं खुद गुरुदेव के चरणों में बैठकर जो वादे करके आई हूँ उन्हें पूरा करने के लिए तैयार हूँ। पर मन की बात आपको बता रही हूँ कि हरिराज या तिलक चंद इतना बुरा आदमी नहीं है। उसे देखकर मन में प्रेम पैदा होता है और मेरे मन में उसके लिए बड़ी जगह पैदा हो गई। अरे कहीं उसके प्रेम में फंस ना जाना और गुरुदेव की बात भूल ना जाना। भानुमति ने कहा। नहीं माताजी, कैसी बातें कर रही हैं आप? और फिर आप विश्वास रखें वो मेरे चुंगल से निकल कर कहाँ जाएगा? आखिर आपने मुझे तरबियत दी है। पूजा ने हंस कर कहा। चल चल, बेकार बातें मत कर, काम की बातें कर। तो माताजी आप बताएं। मैं क्या बताऊं? ये आखिर बात क्या हुई है? क्या उसने तुझे वचन दे दिया? नहीं माताजी, वचन तो नहीं दिया। क्यों? भानुमति परेशान होकर उठ बैठी। अरे माताजी, लेटी रहिए। आप उठ क्यों रही हैं? बस उसने मुझसे प्रेम की थोड़ी सी बातें की और कहा कि वो आहिस्ता आहिस्ता अपने मन को उसके लिए तैयार करेगा कि मुझे रानी बनाए। उसके अलावा माताजी उसने ये भी कहा है कि वो कैदुराज का जीवन चाहता है। उसे राजा बनने की आरज़ू भी नहीं। आरज़ू नहीं है, मगर तुझे एक बात शायद नहीं मालूम पूजा। भानुमति ने कहा। क्या माताजी? गुरुदेव का यही कहना है कि जिस तरह भी हो सके कैदुराज को मर जाना चाहिए और हरिराज को राजा बनना चाहिए। जितना समय गुजरेगा उतनी ही परेशानियां बढ़ती चली जाएंगी। मगर माताजी, ये बात उन्होंने मेरे सामने तो नहीं कही थी? पूजा ने पूछा। सारी बातें तो तेरे सामने नहीं कही थी उन्होंने, और मैंने तुझे ये बात बताई है पूजा, और इसे तू अपने तक ही रखना। अगर तेरे लबों से ये बात निकल गई तो फिर ये समझ ले कि हमारी गर्दनें महल के सदर दरवाजे पर लटकी होंगी। नहीं माताजी, भला मैं ऐसी कोई बात क्यों बताऊंगी? अपने प्रेमी को भी नहीं। भानुमति ने कहा। नहीं माताजी, उसे भी नहीं बताऊंगी। मुझे कोई मरना थोड़ी है, पूजा ने खौफज़दा लहजे में कहा, और उसके बाद देर तक खामोशी छाई रही। फिर पूजा ही बोली। मगर माताजी, एक बात बताओ। पूछो। भानुमति जमाही लेते हुए बोली। क्या कैदुराज मामा जी आपके सगे भाई नहीं हैं? सगे तो नहीं हैं, लेकिन भाई तो है। तो फिर माताजी, तुम उसकी मौत कैसे चाहती हो? क्या तुम्हें उसके मरने का दुख नहीं होगा? पूजा, बड़ी बेवकूफ़ है तू। संसार में वही कामयाब होता है जो सिर्फ अपनी ज़ात से मोहब्बत रखता है। दूसरों की ज़ात से मोहब्बत करने वाले कभी कामयाब नहीं हो सकते। अपने फ़ायदा ना सोचो तो कोई किसी का फ़ायदा नहीं सोचेगा। तुझे रानी बनने का मौका मिल रहा है, और वो भी एक ऐसी राजधानी की जिसका बहुत बड़ा नाम है। अगर मैं चाहूँ तो किसी भी तरह तुझे रानी नहीं बना सकती। मेरे मन की ये आशा है कि तू अपना सारा जीवन सुखी रहकर गुजारे। ज़रा सी आशा की प्रार्थना मैंने गुरुदेव से की थी, तब उन्होंने मुझे ये तरकीब बताई। तू क्या समझती है कि गुरुदेव को? अरे पागल, गुरुदेव जैसा महान ज्ञानी चिराग लेकर ढूंढो तब भी ना मिलेगा। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि गुरुदेव हमारी सहायता पर आमादा हो गए और ख़ुद ही हमारे पास पहुंच गए। तू खुद सोच कि अगर वो हमें तिलक चंद के बारे में ना बताते तो क्या सारे संसार में हमें कहीं से ये बात मालूम हो सकती थी? नहीं माताजी, ये बात तो ठीक है, लेकिन क्या? बात को अधूरा मत छोड़ा कर। भानुमति तलख लहजे में बोली।
तुम खवामुखा नाराज हो रही हो माता जी। मैं तो ये पूछ रही थी कि क्या तिलक चंद कैदूराज मामा को मारने पर तैयार हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। वो कैसे माता जी? तू नहीं जानती, ये बड़ा लंबा किस्सा है, तो मुझे बताओ ना। थोड़ा बहुत किस्सा तो गुरुदेव ही तुझे ही बता चुके हैं, और ये तुझे मालूम है कि तिलक चंद अजय चंद का बेटा है और अजय चंद कैदूराज का दुश्मन था। जय चंद ने कैदूराज के खिलाफ एक ऐसी साजिश की थी कि कैदूराज की बड़ी बदनामी हुई। कैदूराज ने जय चंद का दुश्मन था, लेकिन वो उससे बदला नहीं ले सका और जय चंद अपने भाई के हाथों मारा गया और उसका भाई माधुलाल ने राजा बनते ही अपने भतीजे को अपनी राजधानी से निकाल दिया। तिलक चंद साजिशों का शिकार होकर दरबदर हो गया। अब तिलक चंद कैदूराज के पास पहुंचा है। मैं ये बात नहीं कहती कि तिलक चंद कैदूराज के पास किस तरह और किस लिए आया है, लेकिन बहर सूरत उसे ये बात मालूम हो चुकी है कि कैदूराज उसके बाप का दुश्मन था, तो उसका दोस्त कैसे हो सकता है? तिलक चंद ये बात सबसे छुपाना चाहता होगा, इसलिए हमारे पास उससे अच्छा मौका और कोई भी नहीं आएगा। तिलक चंद को अपनी मुट्ठी में कर लें और मकसद पूरा करें। पर मां जी एक बात नहीं सोची आपने? पूजा बोली। क्या? भानुमति ने पूछा। अगर कैदूराज मर गया और तिलक चंद राजा बन गया तो क्या ज़रूरी है कि वो हमारे दबाव में आकर मुझसे शादी कर ले? जब कैदूराज का खतरा सर से टल जाएगा और तिलक चंद राजा बन जाएगा तो फिर उसे क्या पड़ी है कि किसी के दबाव में रहे? जो उसका मन चाहेगा वो वही करेगा। और अगर हम उस पर यह इल्ज़ाम लगाएंगे भी तो उसने कैदूराज को कत्ल किया है और वो जय चंद का बेटा है, तो कौन मानेगा इस बात को? वो राजा होगा और हमारी ज़ुबानें निकलवा कर रख देगा, पूजा ने कहा और भानुमति की आंखें मुतहय्यराना अंदाज में फैल गईं। वो खौफज़दा निगाहों से बेटी को देख रही थी और थोड़ी देर तक वो कुछ सोचती रही और फिर गर्दन हिलाकर बोली, ये बात तो तूने ठीक कही है पूजा, ये बात तो मेरी समझ में पहले ही नहीं थी। गुरुदेव ने इसके बारे में क्या बताया है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। उन्होंने जो कुछ बताया था वो मैंने तुझे बता दिया। तो फिर इस पर भी तो सोचो। फ़र्ज़ करो कि अगर वो मुझे वचन दे दे और राजा बनने के बाद अगर वो अपने वचन का पालन ना करे तो हम उसका क्या बिगाड़ सकते हैं? बिल्कुल ठीक कहती है तुम, मगर मैं ये तो बड़ी परेशानी की बात हो गई। मैं तो उसके बारे में सोचा भी नहीं था। भानुमति ने परेशान लहजे में कहा। गुरुजी से दोबारा मुलाकात नहीं हो सकती? कैसे हो सकती है रे? हम तो इतनी दूर आ पड़े हैं, अब वापस जाएं और फिर यहाँ आएं तो कैदूराज को भी शक हो सकता है, मगर बात सोचने की है। ना जाने क्यों ये बात गुरुजी के ज़हन से निकल गई, या फिर मुमकिन है कि ऐसी नौबत पेश ना आए। अगर वह तुझे वचन दे देगा तो फिर उसे फिरेगा नहीं, भानुमति ने कहा। ये सारी बातें ठीक है माता जी, मगर ये एक बात मेरे मन में नहीं उतर रही कि अगर कैदूराज हमारे विवाह होने से पहले मर गया तो फिर तुम ये समझ लो कि तिलक चंद बाद में शादी वादी नहीं करेगा, और उसके लिए ज़रूरी ये है माता जी के पहले तिलक चंद से शादी की जाए और फिर उसके बाद कैदूराज के बारे में कुछ सोचा जाए। यूँ तुम इन बातों पर गौर करो। तो ठीक कहती है पूजा, मैं नए सिरे से सोचना पड़ेगा। ये बात तो तू बिल्कुल ठीक कह रही है, भानुमति ने अपनी बेटी से इत्तेफाक करते हुए कहा, और दोनों माँ बेटियाँ किसी गहरी सोच में डूब गईं। उनके चेहरे से परेशानी अय्यान थी। फिर पूजा ने कहा कि यूँ करो माता जी, मेरी बात मानो, अभी हम इस सिलसिले को बहुत ज़ोरों शोर से आगे नहीं बढ़ाते। मैं आहिस्ता आहिस्ता तिलक चंद या हरिराज के मन में उतरने की कोशिश करूंगी और पहले उसके मन में अपने लिए जगह बनाऊंगी, और जब मैं अपनी जगह बना लूँगी तो फिर इन सारी बातों के बारे में सोचा जाएगा। या फिर क्यों ना हम इस काम की इब्तिदा यूँ करें कि मैं तिलक चंद को अपने प्रेम के जाल में फांस लूँ और उसे वचन ले लूँ कि वो राजा बनने के बाद मुझसे ही विवाह करेगा। उसके बाद अगर कैदूराज को मरवाने की ज़रूरत पेश आ जाए तो ये काम कर लिया जाए, और अगर ज़रा भी शुबा है तुम्हें इस बात पर तो फिर माता जी तुम्हें एक काम करना होगा। पूजा ने कहा। क्या? किसी भी तरह तुम अपने भाई को मेरे और तिलक चंद के विवाह के लिए तैयार करो, ताकि उसके मरने से पहले हरिराज मेरे चुंगल में फंस जाए, और उसके लिए तुम भी कोशिश करोगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं करूँगी, भानुमति ने कहा, लेकिन मैं गुरुदेव से कोई मशवरा किए बगैर कोई काम नहीं करूँगी। लेकिन जहाँ तक तेरी इस बात का सवाल है कि तू हरिराज के मन में उतरने की कोशिश करेगी, तो मैं तेरी इस बात से मुतफिक हूँ। तो इस सिलसिले में पूरी कोशिश कर, जैसे भी बन पड़े, जिस तरह भी मुमकिन हो, भानुमति ने कहा, और पूजा पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाने लगी।
आसमान बादलों से ढका हुआ था। हल्की हल्की बूंदें बरस रही थी और जब ठंडी हवा के साथ ये बूंदें चेहरों से टकराती तो पूरे वजूद में मस्त लहरें सी दौड़ जाती और दोनों घोड़े सवार शहर से दूर दरिया के किनारे किनारे सुबक रफ़ी से सफ़र कर रहे थे और फिर थोड़ी देर के बाद अपनी मतलूबा जगह पहुंच गए। दरिया की दूसरी जानब अछूतों की बस्ती नजर आ रही थी, जहां पर रोशनियां टिमटिमा रही थी। कच्चे पक्के मकान, असरत ज़दा मफलूकल हाल, उन गरीब लोगों को ज़िंदगी की लातादाद नेमतों से दूर रखा गया था। हालांकि भगवान ने दुनिया की हर नेमत उनको भी बराबर का हिस्सा दिया था, लेकिन इंसानों ने उनका हक छीन कर उन्हें नेमतों से महरूम कर दिया था। और ये बात आज की ना थी, हमेशा से ब्राह्मण अछूतों पर जुल्म ढाते चले आए थे और जुल्म का ये दौर आज भी जारी था। उन बेचारों को जिंदा इंसानों में शुमार ही नहीं किया जाता था और अब तो ये उस ज़िंदगी के आदी हो गए थे। ये बातें उनके जहन से निकल गई थी कि खुद उन्हें भी इंसानों की तरह जिंदा रहने का कोई हक है। दोनों घुड़सवारों ने एक ऐसी जगह तलाश कर ली जहां से दरिया पार करने में कोई दिक्कत ना हो और उन दोनों ने अपने घोड़े दरिया में डाल दिए। मालिक के इशारे पर जिंदगी की बाजी लगाने वाले वफादार जानवर बेतकान दरिया में उतर गए और पानी का सफ़र तय करने लगे। लेकिन जिस जगह का इंतखाब किया गया था वो ख़तरनाक नहीं थी। पानी घोड़ों के पेड़ से ऊंचा ना हुआ और वो दरिया का चौड़ा पार कर गए। दूसरे किनारे पर निकलकर उन्होंने अपने बदन झाड़े और मालिकों के इशारे पर चल पड़े। प्रकाश नंदराज की रहनुमाई कर रहा था। वो काफ़ी तवील चक्कर लगाकर बस्ती की पुश्त पर पहुंचे। प्रोग्राम के मुताबिक प्रकाश ने गोंदू को पहले ही यहाँ भेज दिया था, लेकिन प्रोग्राम वो नहीं रहा था जो उन दोनों के दरमियान तय हुआ था, बल्कि चौंका नंदराज या प्रकाश ने कभी गोपीनाथ की रहायशगाह नहीं देखी थी। इसलिए गोंदू के सुपुर्द ये खिदमत की गई कि पहले वो गोपीनाथ की रहायशगाह का पता लगाए और बस्ती के पीछे किसी ऐसी जगह उनका इंतज़ार करे जहां से वो उन्हें देख सके। ऐसी किसी जगह का भी कोई तयन नहीं किया गया था। बस वो अपने अंदाजे के मुताबिक चल रहे थे कि गोंदू खुद ही उन्हें तलाश करेगा। दोनों घोड़े अब आहिस्ता रवि से चल रहे थे और उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि अब वो बस्ती के पीछे पहुंच गए हैं। चुनाचा नंदराज ने मुतफक्कर लहजे में प्रकाश से कहा, रात अंधेरी है प्रकाश, और गोंदू तो नहीं है और वो हमें कैसे देखेगा। गोंदू उल्लू नहीं है मगर उल्लू का पट्ठा ज़रूर है, प्रकाश ने हंस कर कहा। हंस नहीं प्रकाश, मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर हम गोंदू को तलाश ना कर सके तो फिर क्या होगा, नाकाम ही जाना पड़ेगा यहाँ से। नहीं महाराज, आप आगे तो आइए। मैंने गोंदू से कह दिया था कि वो किसी ऊंची जगह रहे और ये उसका फ़र्ज होगा कि वो हमें खुद ही देख ले, और जब वो हमें देखेगा महाराज तो फ़ौरन मशाल जलाएगा, और मशाल वो अपने साथ लेकर गया है। अच्छा, लेकिन क्या ही अच्छा होता प्रकाश कि अगर ये बात तुम मुझे वहीं बता देते, नंदराज ने कहा। क्यों महाराज, इसकी क्या ज़रूरत पेश आ गई आपको? मेरा मकसद है कि हम भी एक मशाल ले आते। मुमकिन है कि गोंदू हमें ना देख पाए, लेकिन अगर दोनों तरफ से मशालें रोशन होती तो एक दूसरे तक पहुंचने में आसानी हो सकती है। आप प्रकाश को बेवकूफ़ ना समझे महाराज, मैं मशाल लेकर आया हूँ। अरे वाह, कहाँ रखी है? ये रखी है मेरी खोर जीन में। वाह प्रकाश, तुम वाकई समझदार हो, वरना मैं तो यही सोच रहा था कि रवाना होने से पहले हमें तो ये तय कर लेना चाहिए था कि गोंदू हमें कहाँ मिलेगा। चिंता न करें महाराज, प्रकाश कदम कदम पर आपका साथी है, आपको परेशान नहीं होना। उस वक्त तक जब तक प्रकाश जिंदा है। थोड़ी दूर चलने के बाद वो एक जगह रुका और मशाल रोशन करने लगा। अभी उसकी मशाल रोशन हुई ही थी कि थोड़े फासले पर एक बुलंद टेले पर एक और रोशनी चमकी। ये भी मशाल की रोशनी थी, लेकिन शायद तेज़ हवा की वजह से कायम न रह सकी और उनकी मशाल भी चंद साथ के बाद बुझ गई थी। चौंका हवा के साथ बूंदें पड़ रही थी और अब वो काफ़ी तेज़ हो गई थी, लेकिन उन्होंने गोंदू तक पहुंचने का रास्ता देख लिया था और वो तारीकी में निगाहें जमाए आगे बढ़ते रहे। गोंदू ने फिर मशाल जलाने की कोशिश की, लेकिन हवा के थपेड़ों ने उसकी मशाल को जलने ना दिया। अलबत्ता अब कोई ख़ास फासला ना रहा था और उसने भी शायद उन लोगों को देख लिया। फिर वह तेज़ी से टेले से उतरने लगा और उन लोगों के नज़दीक पहुंच गया। फिर बोला, जय राम जी की सरकार। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा। क्या खबर है गोंदू? प्रकाश ने पूछा। महाराज, मैं गोपीनाथ की झोपड़ी का पता लगा आया हूँ। चल फिर हमें वहाँ ले चल। कितनी दूर है?
ज़्यादा दूर नहीं है, पर एक काम करे तो बड़ा अच्छा है। वो क्या? घोड़ों को यहीं बांध दे सरकार। इस टेले की आड़ में इतनी जगह है कि अगर बारिश बहुत तेज़ भी हो जाए तो घोड़े भीगेंगे नहीं। बांधने की भी कोई जगह है। हाँ महाराज, ये दरख्त है जिसकी जड़ें उस खाली जगह में निकल गई हैं। बड़ी मजबूत जड़ें हैं। पहले तो मैं उन्हें सांप समझा था, मगर बाद में टटोल कर देखने से पता चला कि वो सांप नहीं, दरख्त की जड़ें हैं। चल, ये भी अच्छा हुआ। ले, ये दोनों घोड़े बांधा। प्रकाश और नंदराज दोनों घोड़े से नीचे उतराए और गोंदू ने दोनों घोड़ों की लगामें थाम ली। थोड़ी देर के बाद वो अपने काम से फारिग होकर वापस आ गया। बूंदें एक बार फिर रुक गई थी, लेकिन सर्द हवाएं चलने लगीं। लेकिन ये हवाएं इतनी सर्द भी न थीं कि उनके खुले हुए बदन के हिस्सों को नुकसान पहुंचाती, बल्कि मौसम खासा खुशगवार हो गया था। गहरी तारीख रात में भी वो भूतों की तरह आगे बढ़ते रहे और थोड़ी देर के बाद बस्ती के अंदरूनी हिस्से में पहुंच गए। बस्ती के घरों में टमटमाते हुए चिराग जल रहे थे। अलबत्ता कुत्ते बहुत थे और भौंक रहे थे। उस वक़्त गो वो नज़र नहीं आ रहे थे। शायद मौसम की शिद्दत ने उन्हें कहीं पनाह लेने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन ये बात नंदराज और प्रकाश के लिए बहुत बेहतर थी, क्योंकि अगर कुत्ते उनके पीछे लग जाते तो उनकी आमद का राज बहुत से लोगों पर आश्कार हो जाता, और ये बात बहरहाल अभी नंदराज के लिए बेहतर ना थी। चुनाचा गोंदू की रहनुमाई में वो गोपीनाथ के मकान पर पहुंच गए। ये एक छोटा सा मकान था, बिल्कुल कच्चा, और उसके किसी कमरे में रोशनी हो रही थी और रोशनी की हल्की सी रमक मकान की बैरूनी दीवार पर नजर आ रही थी। नंदराज ने प्रकाश की तरफ देखा और प्रकाश ने गर्दन हिला दी। क्या ख्याल है महाराज, आप अकेले जाएंगे या हम भी आपके साथ चलें? प्रकाश ने पूछा और नंदराज पुरख्याल अंदाज में कुछ सोचने लगा। फिर बोला, नहीं प्रकाश, साथ में चलो, ना जाने गोपीनाथ मेरे साथ किस तरह पेश आए। ठीक है महाराज, चलिए, प्रकाश ने कहा और वो गोपीनाथ के दरवाजे पर पहुंच गए। तब प्रकाश ने गोपीनाथ के दरवाजे पर दस्तक दी। दूसरी बार दस्तक देने पर अंदर से एक कामती सी आवाज़ सुनाई दी। बाबा वापस आ गए क्या? कैसी हो बद्री चाचा? कैसे हैं बद्री चाचा? ये आवाज़ नंदराज को जानी पहचानी मालूम हुई और उसका दिल धड़क उठा, और उसी आवाज़ में वो गालियाँ और वो कोसने सुन चुका था, और जिन खूबसूरत होंठों से ये आवाज़ निकल रही थी और वो आज भी उसकी ज़हन में, उसकी आंखों में महफूज थे। वो खामोश रहा और उसने दोबारा दरवाजे पर दस्तक दी, जिसके जवाब में दरवाजे के करीब से ही आवाज़ आई, बोलते क्यों नहीं बाबा? वापस आ गए बद्री चाचा के यहाँ से? ठहरो, मैं दिया लाती हूँ। आवाज़ इस बार दरवाजे के करीब ही सुनाई दी थी और प्रकाश ने नंदराज के शाने पर हाथ रखकर झुकते हुए कहा, ऐसे लगता है कि जैसे वो अकेली है। हाँ, ऐसा ही मालूम होता है। तो अब कहीं वो डर ना जाए, प्रकाश बोला। वो दिया लेने गई है, नंदराज ने कहा। दरवाज़ा खुले तो देखा जाए, पूछ लेंगे उससे। यूँ करो प्रकाश कि तुम और गोंदू पीछे हट जाओ। अगर वो मुझे अंदर बुला लेगी तो मैं अंदर चला जाऊँगा और तुम लोग बाहर इंतज़ार करना, नंदराज ने कहा। ठीक है, जो आ गया, प्रकाश ने कहा, और वो दोनों दीवार के एक सिमट गए। चिराग की रोशनी अब दरवाजे के नज़दीक ही नजर आई और फिर लोहे की साखर खड़खड़ाने की आवाज़ सुनाई दी और फिर दरवाज़ा खुल गया। क्यों वापस आ गए बाबा? और तुम बोल क्यों नहीं रहे? चिराग की रोशनी जिस चेहरे पर पड़ रही थी और वो खुद भी चिराग ही था। इस रोशनी में नंदराज ने चंपाकली को पहचान लिया, लेकिन फिर चंपाकली उसके हयोले को देखकर सहम कर पीछे हट गई थी। कौन हो तुम? उसने खौफजदा अंदाज में पूछा। तुम्हारा मेहमान हूँ चंपाकली, बड़ी दूर से आया हूँ तुमसे मिलने। पहचान सकती हो तो पहचान लो, नंदराज ने ऐसे लहजे में कहा जिससे मोहब्बत का अमृत टपक रहा था। ये लहजा किसी क्रोधी का नहीं हो सकता था जो किसी बुरी नीयत से उस दरवाजे पर आया हो, और शायद चंपाकली ने उस बात को महसूस कर लिया। उसने दिया उठाया और नंदराज के चेहरे के नज़दीक कर दिया और फिर उसके हलक से अजीब सी आवाज़ निकली, हाय राम, ये नहीं, ये कैसे हो सकता है? क्या मेरी आंखें खराब हो गई हैं? उसने चिराग फिर ऊपर उठाया और उसे नंदराज के चेहरे के नज़दीक करके देखा। वही तो है, मगर हाय राम। अब उसकी आवाज़ में हल्की सी खौफ की आमेज़श पैदा हो गई थी। मुझे देखकर डर रही हो चंपाकली? नंदराज उसी लहजे में बोला। नहीं तो मैं भला तुम्हें देखकर क्यों डरूंगी? मैं तो बहुत बहादुर हूँ। मगर क्या तुम सचमुच राजकुमार ही हो? राजकुमार नंदराज? मुझे राजकुमार ना कहो चंपाकली, अपना मुजरम कहो तो मुझे खुशी होगी। मुजरम? मगर
तुम तो राजकुमार हो, राजकुमार मुजरम तो नहीं होते, चंपाकली ने कहा। और मुझे मुजरम ही कहो, क्योंकि मैं तुम्हारा मुजरम हूँ चंपाकली। नंदराज जी, तुम्हें भगवान की सौगंध, तुम जिंदा हो या मर चुके हो। अरे मैं तुम्हें मरा हुआ नजर आ रहा हूँ, नंदराज किसी कदर मुस्कुराकर बोला। मरे हुए भी नजर तो नहीं आ रहे, पर ये तुम्हारा भूत ही हो सकता है। भला राजकुमार नंदराज जी राजकुमार होने के बावजूद अछूतों की बस्ती में कैसे आएंगे? ये तो नापाकों की बस्ती है। और फिर रात के समय मुझे यकीन नहीं आ रहा नंदराज महाराज। अच्छा चलो भगवान की सौगंध खाओ कि तुम नंदराज महाराज हो। अच्छा चलो भगवान की सौगंध, मैं नंदराज ही हूँ। उसने आहिस्ता से हंसकर कहा, हाय राम, हाय राम, भूत तो भगवान का नाम नहीं लेते। सुना है कि भूत भगवान का नाम लेकर जल जाते हैं। इसका मतलब है कि तुम नंदराज ही हो। देखो चंपाकली, मैं तुम्हारा मेहमान हूँ। भूत प्रेत कहो या इंसान समझो, आधी रात को मैंने दरिया पार किया है। मगर एक बात बताओ, क्या गोपीनाथ घर पर मौजूद नहीं है? बाबा तो है तो नहीं। अगर बाबा होता तो मैं भूत से भी नहीं डरती। मगर राजकुमार मैं कैसे विश्वास करूं? भगवान मेरी सहायता करे। भगवान तुम्हारी सहायता करेगा चंपाकली। मुझे अंदर नहीं बुलाओगी? नंदराज ने पूछा। अंदर बुला लूं तुम्हें? अकेली हूँ, फिर भी बुला लूं? तुम्हारी मर्जी है, ना चाहो तो मैं वापस चला जाता हूँ। नहीं, मैं तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगी। तुम जो कोई भी हो, आ जाओ, जो भगवान करेगा देखा जाएगा। आवाज़ में, अंदाज में, लहजे में, गुफ्तगू में कहीं बनावट का शाइबा नहीं था। मासूमियत ही मासूमियत थी, ऐसी लाफानी मासूमियत जिसका तस्वर भी जहन में पाकीज़गी पैदा करता है। भला इस कोमल फूल को कौन मसलने की सोचेगा? कौन इसको नुकसान पहुंचाना पसंद करेगा? सेन से गुजरकर वो छोटे से दालान में पहुंचा जहां 4 पाइयां पड़ी हुई थी। चंपाकली ने चिराग उसकी जगह रखने की कोशिश की। चिराग उसके हाथ से गिर पड़ा। चिराग का तेल ज़मीन पर गिर गया था और वो बुरी तरह बौखलाई हुई थी। नंदराज जल्दी से उसके करीब पहुंच गया। जली तो नहीं तुम? नहीं, जली तो नहीं हूँ, मगर अब क्या करूँ? अब बताओ मैं क्या करूँ? मगर ठहरो, अभी मैं तलाश कर लेती हूँ। कोई मैं आंधी थोड़ी हूँ। अभी चिराग में दूसरा तेल डालूंगी, बत्ती तो होगी ही, चिराग जल जाएगा। अभी जलाकर लाती हूँ। बस तुम यही खड़े रहना। एक लम्हे के लिए वो ज़मीन पर बैठ गई और चिराग तलाश करने लगी। चिराग मिल गया तो वह खड़ी हो गई, लेकिन नंदराज से बुरी तरह टकरा गई। अरे क्षमा करना महाराज जी, माफ़ करना, बस अभी आई। और वो दौड़ती हुई जाने लगी। देखो चंपाकली, इतनी परेशान क्यों हो रही हो? आराम से दिया जलाओ और उसके बाद रोशनी हो जाएगी। मैं काहे को परेशान होती? मैं कभी परेशान हुई हूँ आज तक? वाह, बस मैं अभी आई। उसकी आवाज़ दूर होती हुई महसूस हुई और नंदराज अपनी जगह खड़ा मुस्कुराता रहा। एक एक अदा, एक एक लफ्ज़ उसके दिल में घाव डाल रहा था। ऐसी पुत्र, ऐसी मासूम लड़की अछूत क्यों है, शूद्र क्यों है और उसे नीच जात क्यों समझा जाता है? वो अपनी जगह खड़ा सोचता रहा और फिर उसने दूर रोशनी की रमक देखी और ये रोशनी आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आ गई। चंपाकली ने इस बार चिराग बड़े इत्मीनान से रखा और फिर वो गर्दन हिलाकर मुतमिन हो गई। फिर दूसरे लम्हे पलटकर अंदर की जानिब भागी। अब क्या होगा? नंदराज ने हंसते हुए कहा। अंदर से वो छीन की एक चादर उठा लाई। ये चादरें उसने चारपाई पर बिछा दी और फिर बोली, अब बैठ जाओ, अब सब ठीक है। और वो जैसे खुद को मुतमिन कर रही थी। नंदराज के बैठने से पहले वो खुद ही उछलकर दूसरी चारपाई पर बैठ गई और दोनों हाथों से अपना सर पकड़कर बोली, हाय राम, मगर तुम कैसे आ गए? तुम तो राजकुमार हो। राजकुमार तो अछूतों के यहाँ कभी नहीं आते, और फिर हम जैसे मामूली से लोग। मेरी समझ में नहीं आता। भगवान की सौगंध, मैं पागल हो जाऊंगी। चंपाकली, धीरज रखो। मुझे अफसोस है गोपीनाथ जी इस वक्त मौजूद नहीं। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। मगर एक बात बताओ। चंपाकली उसकी बात खत्म होने से पहले बोली, क्या इन सब लोगों को मालूम है कि तुम यहाँ आए हो? नहीं, किसी को नहीं मालूम, नंदराज ने जवाब दिया। बस फिर ठीक है। चंपाकली जैसे मुतमिन हो गई और हैरत से आंखें फाड़कर नंदराज को देखने लगी। उसकी एक एक हरकत पर नंदराज का दिल चाह रहा था कि हंस हंस कर लोटपोट हो जाए, लेकिन वो खुद को संभाले हुए था। उसकी हर अदा न्यारी थी। तब नंदराज ने आहिस्ता से कहा, दरअसल चंपाकली, मैं उसी दिन से परेशान था। भगवान की सौगंध, मेरा मन उसी दिन से उदास था जिस दिन पापी घुड़सवारों ने तुम्हारे भाई को हलाक किया।
मेरे दिल में बड़ी आरज़ू थी चंपाकली कि जाकर तुमसे माफ़ी मांगूं। मैं तुम्हारा भाई तो वापस नहीं कर सकता, मगर मेरी गर्दन हाजिर है। भगवान की सौगंध, मैं इस समय किसी को कुछ बताकर नहीं आया। तुम अगर चाहो तो मुझसे अपने भाई का बदला ले लो। नंदराज ने गर्दन झुका दी और चंपाकली अजीब सी निगाहों से उसे देखने लगी। मैं राजकुमार, मैं तो तुम्हें क्षमा कर चुकी हूँ। दोष तुम्हारा तो नहीं था। सिपाहियों को यह अधिकार तो महाराज ने दिया है। हम अछूत हैं। गलती मेरी ही थी कि मैंने अपने भाई को ऐसे क्यों छोड़ दिया था। बस आंख बच गई थी, सो वो निकल गया। मौत ही आ गई थी बेचारे की। पर नंदराज जी, भगवान की सौगंध, मुझे बड़ा दुख है उसकी मौत का, चंपाकली ने कहा और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे भी बहुत दुख है चंपाकली, वो मेरा खून नहीं था, तुम्हारा भाई था। लेकिन भगवान की सौगंध, मुझे यूं लगता है कि जैसे मेरे पापी साथियों ने मेरे भाई को मार दिया था। हाँ, मैंने देखा था और मुझे यकीन था कि दोष तुम्हारा नहीं है। तुम अच्छे आदमी हो और मैंने उसी समय समझ लिया था।